अब बात एक हैरत अंगेज मर्डर की करेंगे। देखिए, लखनऊ से एक खबर है जहां लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही मां को मार डाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत लग गई थी, आदत थी। मां रोक टोक करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने मां के सिर पर गोली मार दी। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन लखनऊ पुलिस कह रही है कि यही सच है। लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। खबर मिलती है कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंचती है तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं, लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक महिला की लाश देखकर पुलिस चौंक जाती है। लाश इन दोनों बच्चों की मां की थी। मामला हत्या का था, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा। मां ने गेम खेलने से रोका तो बेटे ने मार डाला। 2 दिन तक मां की लाश के साथ घर में रहा कातिल बेटा। यकीन करना मुश्किल है कि मोबाइल गेमिंग की लत से मजबूर बेटे ने मां की ही जान ले ली, लेकिन लखनऊ पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया है और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी से खफा होकर उसने रविवार की आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। मां की मौत के बाद उसने शव को कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 दिनों तक मां के शव के साथ इसी घर में बंद रहा। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो हवा में दुर्गंध और खुशबू का मिला जुला भभका था। शव से जब बदबू आने लगी तो इसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। इसके बावजूद पड़ोसियों तक शव की बदबू पहुंच गई और इसी से इस मामले का खुलासा हुआ। सुनने में बड़ी इनॉक्यूअस सी लगती है, बट उसने बताया कि मेरी फ्रीडम कर्टल करती थी मेरी मदर। मुझे गेम्स नहीं खेलने देती थी, मुझे मोबाइल नहीं यूज़ करने देती थी, हर चीज़ के ऊपर शक करती थी। मैं बाहर जाता था, पूछती थी, 10 सवाल करती थी, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। जी हाँ, गेमिंग एडिक्ट था ये। इसने खुद भी कन्फेस किया कि गेम की इसको लत थी। ये दिन भर में कई घंटों तक लगातार गेम खेलता था। पबजी और भी तमाम ऑनलाइन गेम्स ये खेलता था। इंस्टाग्राम पे ये बहुत एक्टिव था, बहुत समय व्यतीत करता था और शायद इसका बोर्ड का पेपर था। माँ इसलिए रोकती थी क्योंकि इसका पढ़ाई ना खराब हो, बट इसका पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता था। लड़के के पिता सेना में हैं और बंगाल में तैनात हैं। इस घर में मां और दोनों बच्चे अकेले ही रहते थे। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर घर में छोड़ी हुई थी। वो ये नहीं सोच पाए कि ये रिवॉल्वर उनका घर भी उजाड़ सकती है, लेकिन हुआ ठीक यही। गुस्से से भरे नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्तौल ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस मामले में लखनऊ के एडीसीपी से बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष ने। हमारे साथ मौजूद है एडीसीपी ईस्ट जोन कासिम आब्दी जी। सर, जिस तरीके से कल ये इंसिडेंट हुआ, क्या ये इंसिडेंट था पूरा आपको जो कल रात लगभग 9 बजे के आसपास पीजीआई थाने पर एक सूचना आती है कि एक 40 वर्षीय महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है एक महिला की बॉडी एक कमरे में पड़ी हुई है। उस घर में 3 लोग रहते थे, वो महिला थी और उसके 2 बच्चे थे। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। इनके जो हस्बैंड थे, महिला के जो हस्बैंड थे, वो आर्मी में जेसीओ थे जो आसनसोल में पोस्टेड थे। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जो लड़का था उससे पूछताछ की जाती है। तो लड़का एक स्टोरी बताता है कि एक इलेक्ट्रीशियन था जो कि क्योंकि वो मकान अभी बन रहा था, अर्धनिर्मित था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उनमें वायरिंग का काम होता था। तो कह रहा था कि वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो आता था और उससे संपर्क में थी और जब ये इलेक्ट्रीशियन से कुछ बहस हुई और उस इलेक्ट्रीशियन ने आवेश में आकर के माँ को गोली मार दिया और इनकी हत्या कर दिया। ये उसने बताया 1 दिन पहले की घटना, लेकिन डेड बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये घटना लगभग 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से
काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो गई थी, उसमें स्मेल आ रही थी। जो वेपन था जिससे ये हमला किया, जिससे ये घटना अंजाम दी गई, वो इनके फादर का लाइसेंसी पिस्टल थी और वो पिस्टल भी मौके पर ही मिली। जब थोड़ा और डिटेल पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो लोगों ने कहा कि किसी का आने जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मकान इस तरह की उसकी बनावट है कि केवल मेन डोर से एंट्री है और कोई फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है। तो उसकी स्टोरी में कुछ लूपहोल्स मिले, जो लड़का जो स्टोरी बता रहा था उसमें कुछ लूपहोल्स मिले। उसके जो मोबाइल चेक किया गया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे कि शक की सुई उसकी तरफ गई। और फिर जो बच्ची थी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के पूछा गया तो बच्ची फिर टूट गई। फिर बच्ची ने कुछ चीज़ें बताई और फिर फाइनली जब लड़के से फिर कन्फ्रंट किया गया तो लड़के ने फिर कन्फेस किया। तो ऐसे गेम पर परमानेंट बैन होना चाहिए। हालांकि बीच में इस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन कैसे ये शुरू हो गया और नतीजा क्या है आप सबके हमारे सामने है।